तो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैथ्स मैजिक बाय ममता यादव। बेटा आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन बड़े केयरफुली जो है आप इसको रीड करें। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। आपको ये सामने आपको दिखाई दे रहे हैं 36/100। ये सारे पार्ट्स आपको करने हैं। इनको पहले तो डेसिमल फॉर्म में लिखना है बच्चों, और फिर बताना है कि इसका जो किस प्रकार का व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच है, कि किस तरह का उनका डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ओके बच्चों, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले को करवाती हूँ मैं। 36/100। इससे सिंपल बताओ क्या हो सकता है। ये तो बड़ा ही सिंपल है। 2 0 है, इसका मतलब 2 के बाद आपको डेसिमल लगाना पड़ रहा है, तो डेसिमल फॉर्म में लिख दिया है। अब दूसरा पूछा कि इस एक्सपेंशन को बताना है कि किस टाइप का है। तो बच्चों ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। क्लियर। चलिए तो अब सेकंड पार्ट करते हैं हम। 1/11 देख रहे हो आप, ये हमारा हो चुका है। इसको डेसिमल फॉर्म में करेंगे तो देखो डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 1/11। इट मीन्स 1 अंदर है और 11 बाहर है ना। और आपको पता है कि डेसिमल 11 से छोटा 1 है, ठीक है। तो डेसिमल यूज़ करना पड़ेगा इसमें। आगे जो है ये मिलता रहेगा। तो ना जानने की लगाई 0 डेसिमल। अब देखो 10 भी नहीं जा रहा है ना, तो 1 0 और लगा दिए। अब 100 हमारे हो गए हैं, तो 11 9 जा कितने होते हैं, 99 होते हैं। क्लियर। अब माइनस कर दो जिस तरह डिवीज़न का रूल है। 10 में से 9 गए, कितने बचे, 1। फिर बच्चों 0 उतर गया है, क्या दोबारा जा रहा है, नहीं जाएगा। फिर दोबारा नीचे 0 आ जाएगा, फिर जो है 9 पे जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, फिर दोबारा 99 1। तो इस तरह बच्चों दोबारा 1 आ गया। पहले भी 1 था, अब भी 1 है। इसका मतलब हम क्या समझे कि ये किस टाइप का है। डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं होगा, ये चलता रहेगा, लेकिन रिपीटिंग है। देखो 0909 जो है वो रिपीट कर रहा है आपका। तो मैं लिख सकती हूँ कि 1/11 जो है 0.0909 है, यानी कि इसको 0.09 का बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating, repeating। क्लियर हो गया बच्चों आपको। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। अगर बात समझ में आ गई है तो अब हम थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं इसके। ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको खोल लेते हैं। नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर ऐड कर देते हैं। आपको पता है 8 4 जा 32 और 1 33/8। वही करना है आपको, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 33 यहाँ है, 8 इधर है, ठीक है। तो पहले तो जा रहा है ये 4 जा पे जा रहा है बच्चों ये 1। अब नहीं जाने की लगाई तो हमने डेसिमल लगा लेना है। 1 0 मिला हमें, 1 पे गया, फिर 2 बच गया, फिर 0 हमें मिल गई है। 2 जा पे 16। अब देखो कितना बचा, 4 बचा, फिर 0 मिल गई। तो ये मेरा पूरा जा रहा है, यानी कि 4.125 हमारा डेसिमल फॉर्म में है।
और बच्चों इसमें है ये एक्सप्रेशन जो है टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग, ये ING आया नहीं है, नीचे लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो आपका ये जो है टर्मिनेटिंग है। क्लियर, समझ में आ गया है। तो इसी तरह जो है बाकी पार्ट्स इसी तरह सिमिलर है। चलो तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यू नो दैट 1/7 आपको दिया हुआ है, कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। आपको ये गिवन दे रखा है, ठीक है। अब आप ये देखो, ये सारे 1/7 के मल्टीपल हो रहे हैं। ये अगर मैं इसको कैसे लिख दूं, हम इसकी प्रेडिक्ट कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल डूइंग लॉन्ग डिवीजन के द्वारा, बाय मल्टीप्लाइंग द वैल्यू ऑफ 1/7। अब देखो बच्चों कैसे, है ना, 2/7 है, ये आपको क्या है, ऐसे लिख सकते हैं 2 × 0.42857, यानी कि इसकी वैल्यू जो है ये है, और मैंने ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी है। अब 2 को इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14, ठीक है। तो ये मेरा ये 12 आ गया, मैंने इसको मल्टीप्लाई करके दिया। सिमिलरली बच्चों इसी तरह करो इसको, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये आपका 3 वाला हो गया। अब इसी तरह 4/7 निकालो, अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, अब इसी तरह 5/7 निकालते हैं हम। पीछे से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये बच्चों आपका मैं बिना ही डिवाइड किए मेरे आंसर जो है निकलते आ रहे हैं। अब मुझे बताओ 6/7 का मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ उसके साथ मल्टीप्लाई करके, 2 4 2 4 1 7 5 8, ठीक है। मैंने इसको जो है किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से कर दिया। ये 5 था ना, यहाँ पे 6 लेके इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा आंसर ये आ गया। आई होप बच्चों समझ में आ गया ये 2 क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे ये। तो आपको अगर समझ में आ गया है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।